बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के व्लॉग में हम आपको सिखाएंगे ज़मीन प्लॉट के पैमाइश के तरीके, और मेरी कोशिश होगी कि हमें आसान से आसान तरीक़ों से आपको प्लॉट की मेजरमेंट निकालनी सिखाऊं, ताकि आप किसी भी वक्त जब किसी प्लॉट के ऊपर किसी जगह की आप पैमाइश करने लगें तो आसान तरीके से आप उसकी मेजरमेंट कर सकें। तो जो तरीके सिविल इंजीनियरिंग की बुक्स में हैं, वो कंस्ट्रक्शन की बुक्स में और सिविल इंजीनियरिंग के जो बुक्स हैं सिलेबस में हैं, वो बड़े लेंथी हैं, वो बड़े मुश्किल हैं। वो तो एक स्टूडेंट को या एक उस्ताद के लिए तो ठीक है, लेकिन एक आम जो बंदा है जिसने अपने प्लॉट की खड़े खड़े पैमाइश करनी है, जिसने अपने प्लॉट की और ज़मीन की अपनी जगह को चेक करना है, देखना है, तो उसके लिए आम फहम और सादा तरीका होना चाहिए। आज मैं इंशाल्लाह आपको सादे तरीके बताऊंगा और आम फहम तरीके बताऊंगा, और मैं वो तरीका भी आपको इंशाल्लाह आज मुतारफ करूंगा, बताऊंगा कि आपके पास कोई मेजरमेंट इंची टेप नहीं है आपके पास, और आपके कोई इंस्ट्रूमेंट आपके पास नहीं है, तो आप फिर भी अपने प्लॉट की इंशाल्लाह बिल्कुल एक्यूरेट पैमाइश कर लेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि जो ज़मीनी जो पैमाइश का जो असूल है, उसके लिए कुछ जो कायदे इस्तेमाल किए जाते हैं जो महकमा माल में, पटवारी की ज़बान में, उनमें सबसे पहला जो चीज़ है वो सरसाई है, उसके बाद फिर करू है। और आपको मैं ये बताऊं, सरसाई जो है वो सबसे छोटी इकाई है, सबसे छोटी इकाई है। उसके बाद करू क्या है, करू 2 कदम आप लें, और 2 कदम क्या है कि जो भी बंदा है, हर बंदा अपने कद के मुताबिक कदम आगे ले, और जितने उसके 1 कदम फिर 2 कदम 2 कदम होंगे, उन 2 कदमों के दरमियान में जो फासला होगा उसको पटवारी की ज़बान में, महकमा माल की ज़बान में करू कहते हैं। इसी तरीके से हमारा जो 12 इंच का 1 फुट होता है, और 3 फुट का 1 गज होता है, और 1760 गज का 1 फरलांग होता है, और 8 फरलांग का 1 माइल होता है। ये पुराना मैं तरीकाकार आपको बता रहा हूँ। मैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपको इंशाल्लाह जो है ना मीटर, सेंटीमीटर और किलोमीटर का भी सारा बताऊंगा कि, और मैं ये भी आपको बताऊंगा कि ये जो पैमाना है इसको मीटरों में और जो है ना फुटों में कैसे आपस में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो ये सारी जो है ना मैं इंशाल्लाह आपको ये फार्मूले हैं बताऊंगा। आज जो जिस चीज़ से हमने ये सीखना है कि आप एक प्लॉट के ऊपर कैसे पैमाइश कर सकते हैं। तो आप किसी प्लॉट के ऊपर खड़े हैं, आपके पास फीता नहीं है, आपने यूं करना है कि आपने जो प्लॉट का फ्रंट है उसके ऊपर कदमों से उसको नापना है। उसमें यह होता है कि 30 इंच का 1 कदम है। आप किसी भी कद काट का बंदा हो, उसका जो आसानी के साथ जो उसका कद के मुताबिक वो कदम लेता है, वो 30 इंच का कंसीडर किया जाता है। तो आप फर्ज करें आपके जो प्लॉट का फ्रंट जो है उसमें आपने जो है ना 20 कदम मेजरमेंट की है, 20 कदम, तो फिर आप 20 कदम को 30 इंच के साथ ज़रब दें, तो आपके वो सारे इंच निकल आएंगे, और उसको आप डिवाइडेड बाई जो है वो 12 करें, क्योंकि आपने फुट बनाने, इंचेस के फुट बनेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि ये कितना प्लॉट है। ठीक है, मैं आपको प्रैक्टिकली ये बता देता हूं, ये बोर्ड के ऊपर आप जरा इसको देखिएगा, और ये तो आसान तरीका है, मैं इसके बाद दूसरा आगे चलूंगा। अब सामने जरा अगर आपको मेरा बोर्ड नजर आ रहा है और कैमरा आपको दिखा दे, तो मैं आपको ये बताऊं कि ये आपका फ्रंट है, ये आपका फ्रंट है। ये फॉर एग्जांपल कोई कहता है 40 फुट है, आपको कैसे मालूम करना है 40 फुट है? आप यहां पे खड़े होंगे ए पॉइंट पे, ठीक है, आपने यहां से कदम लेना है, यहां से यहां तक कदम लेने हैं। फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल बात कर रहा हूं, कोई ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर फॉर एग्जांपल ये 20 कदम है, तो ये 20 कदम हो गए, और आपने इन 20 कदमों को मल्टीप्लाई करना है 30 के साथ, मल्टीप्लाई 30, तो ये आ जाएगा 0 0 600। ये आपके 600 इंचीज आ जाएंगे।
और आपने इनके फुट बनाने, क्योंकि आपको तो फुट चाहिए, ठीक है। तो आपने 600 को डिवाइडेड बाय 12, ये देख लीजिए जनाब, ये आपके 50 फुट निकल आए। तो आप मालूम हो गया कि ये आपकी प्लॉट की लंबाई जो फ्रंट है या जो चौड़ाई है ये 50 फुट है। अब मैं जब हाइट वाले लंबाई चौड़ाई की तरफ जाऊंगा तो आपको फिर सही पता चलेगा। अब देखें, ये इस प्लॉट का फ्रंट था या चौड़ाई थी, अब ये इसकी लंबाई है, ठीक है। ये भी किसी भी एंगल का प्लॉट है, आप इसको देख लेना। फॉर एग्जाम्पल यहां से लेकर इस पॉइंट से लेकर ये पॉइंट ABC इसको कर लें, और इस से लेकर इस तक आपको कोई कहता है कि ये जी जो है ना ये प्लॉट जी 25 फुट है। आपने कैसे मेजर करना है? आपने यहां से चलना शुरू कर देना है। ये मैं बात बता रहा हूं कि जब आपके पास फीता नहीं है, इंची टेप नहीं है, तो यहां से आपने चलना है 1 2 3 4 5 6 जो भी है। आपके 15 कदम हो गए, फॉर एग्जाम्पल 15 कदम, तो आपने इसके फुट बनाने हैं। तो कैसे फुट बनाएंगे जनाब? 15 को मल्टीप्लाई 30 क्यों करेंगे? 30 इंच का एक कदम होता है, ये एक स्टैंडर्ड है। अब क्या है, ये इक्वल टू 15 सिफर 450, ये जनाब आपके 450 फीट निकल आई। और आपको मालूम हो गया कि ये आपके जो है ना ये 30 इंच का कदम था, और ये 15 जो है ना ये कदम थे। अब आपके 450 इंचीज निकल आई, ठीक है, इंच है। अब आप इसको तकसीम करें, 450 क्योंकि आपने फुट बनाने, डिवाइडेड बाय 12 12 36 9 माइनस 0 90, ये तकरीबन आप यूं समझ लें ये 37 फुट, और इसको पटवारी की जुबान में 6 सरसाई कहते हैं। ये 6 सरसाई प्लॉट है। अब ये फार्मूला है उस सूरत में कि जब आप किसी प्लॉट के ऊपर है, आपके पास कोई फीता नहीं है, कोई चीज नहीं है, तो आप अपने कदमों से नपाई कर सकते हैं। ये जो पुराने जमाने में जंगजू लोग होते थे, वो जब किसी जगहों को नापते थे तो फिर इसी तरीके से नाप लिया करते थे। तो मैंने ये आपको वो तरीका बताया है कि जो कि एक आम सादा तरीका है। उसके बाद जो दूसरा तरीका है नापने का, वो ये है कि आपके पास जो है कोई इंची टेप है, उससे आप प्लॉट की सीधा आप लंबाई नापें, चौड़ाई नापें, और उससे आप प्लॉट की जो है आप निकाल सकते हैं, मेजरमेंट निकाल सकते हैं, पैमाइश निकाल सकते हैं। लेकिन अब मैं ये बात करूंगा कि हमारे जो है ना जो प्लॉट हमें मतलूब होते हैं, ये जो प्लॉट होते हैं, वो तो हमारी प्रॉपर्टी की जुबान में उनको मरला कहते हैं कि ये 4 मरले का प्लॉट है, 6 मरले का प्लॉट है, 5 मरले का प्लॉट है, 3 मरले का प्लॉट है। तब आप कैसे मरला कैसे फाइंड करेंगे? कैसे आप फाइंड करेंगे कि ये 3 मरले का प्लॉट बिल्कुल ठीक है? कैसे आप फाइंड करेंगे जब प्लॉट जो है ना टेढ़े मेढ़े भी होंगे, प्लॉट मसलस की तरह भी होंगे, त्रिकोण भी होंगे, रेक्टेंगुलर भी होंगे, उसके बाद जो है ना वो स्क्वायर भी होंगे। लेकिन आपने कैसे मालूम करना है? तो पहले मैं आपको आसान से चलते हैं। इससे पहले कि मैं आपको टेढ़े प्लॉटों का बताऊं या मसलस का बताऊं या ट्राईएंगुलर का बताऊं, मैं आपको बताता हूं मुस्ततील और एक मुरब्बा प्लॉट की पैमाइश आप खड़े खड़े कैसे कर लेंगे और उसको मरला कैसे बनाएंगे। ठीक है, ये बहुत बड़ा जो है ना ये एक सब्जेक्ट है, समझने वाली बात है, तो जरा ध्यान दीजिएगा, इंशाल्लाह आपको इसकी समझ जरूर आ जाएगी। मेरा जो तरीकाकार है वो आम फहम है, यानी सादा तरीका है, जिससे आम बंदा जिसका इस फील्ड से कोई ताल्लुक नहीं है, उसने अपना प्लॉट नापना है या अपना मतलब हल करना है, तो वो मेरी ये वीडियो की ये आगाही सुन के वो अपना मकसद हासिल कर ले। मेरी जिंदगी का यही एक मकसद है कि कोई मेरी इन बातों को समझ ले। अब चलते हैं इस तरफ कि आप एक मुस्ततील प्लॉट है, और ये मुस्ततील प्लॉट का कैसे आपने इसको मेजर करना है और मरले कैसे बनाने हैं। देखिएगा, आपको पता है कि रेक्टेंगुलर जो होता है एक मुस्ततील होती है,
ये मैं आपको बता रहा हूं कि ये है प्लॉट एक, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, ये प्लॉट है मेरे पास। अब इस प्लॉट का ये फ्रंट है, ये इसका क्या है, फ्रंट है, ठीक है, ये ए बी, यहां से सी फिर डी आ जाएगी, ठीक हो गया, डी आ जाएगी। तो नाजरीन आपने ये देखना है कि आपने इसको निकालना है जो है ना मरले। सबसे पहले तो यहां पे तो ये है ना मरला कैसे निकलेगा। अच्छा, मरले के से पहले आप ये देखें कि इसकी लंबाई कितनी है। सामने आपने पहले क्या करना है, लंबाई नापनी है। फीते से नापें या जो तरीका मैंने सादा आपको बताया चाहे उससे नापें, लेकिन मैंने अपनी जिंदगी में बहुत दफा इन कदमों से नपाई की है और कोई थोड़ा सा जो है फर्क निकलता है, कोई थोड़ा सा मामूली सा, लेकिन इतना ज्यादा नहीं निकलता। सो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि अभी आपने क्या करना है, अभी आपको कोई बता रहा है या आपने मालूम कर लिया है या किसी ने बता दिया कि ये 25 फुट है, ठीक हो गया। ये कोई आपको बता रहा है 50 फुट है, ये भी 50 फुट है और ये 25 फुट है, ठीक हो गया, यानी ये मस्ततील होगी, ठीक हो गया। अब आपने कोई आपको कहता है कि एक प्लॉट है जो कि 25-50 है, ये कितने मरले होगा, तो आपने कैसे मालूम करना है। इसके लिए आपके पास दो तरीके हैं। पहला जो तरीका है वो ये है कि 250 का और दूसरा है 272 का। अब 272 और 250 क्या है, 272 और 250 नाजरीन ये है कि जो हमारा रूरल एरिया है, देहाती एरिया है, उसमें हम जो जमीनों की पैमाइश करते हैं वो 272 का मरला है। लेकिन जब कुलिये में हम जाते हैं, थ्योरी में हम जाते हैं, हम सिविल इंजीनियरिंग में जाते हैं तो 272 का नहीं है, कोई 275 बता रहा है, कोई 225 बता रहा है। अभी आपकी वीडियो में भी यहाँ पे बहुत से लोग आपको 225 का बताएंगे, कुछ लंबे लंबे कुलिये बताएंगे, लेकिन आपने मकसद ये है कि आपको एक बात समझानी। अगर हम 225 200 उसके चक्रों में चलेंगे तो फिर बात लंबी जाएगी। तो आपने ये करना है कि ये 200 जो है ना, ये है शहरी और हाउसिंग सोसाइटी का मरला, वो है 250 का मरला है। और जो दूसरा है वो 272 का है, यानी देहाती एरिया का। ये 272 क्या है, स्क्वायर फुट की बात कर रहा हूं। ये स्क्वायर फुट की बात कर रहा हूं, ये स्क्वायर फुट है कि अगर 272 स्क्वायर फुट हो देहात में तो एक मरला है, और अगर 250 स्क्वायर फुट एक हाउसिंग सोसाइटी में हो या एक जो है ना कंटोनमेंट बोर्ड में हो या एक जो है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में हो या किसी भी शहरी इलाके में। आजकल तो आम जगहों पे भी लोगों ने जो ये प्लाटिंग कर रहे हैं 275 उन्होंने जमीन बचाने के लिए कर रहे हैं। लेकिन बहरहाल इस वक्त मैं आपको जो बताना चाह रहा हूं वो ये है कि आपने इसको कैसे करना है। आपने ये करना है, लंबाई लेंथ जो है ये मल्टीप्लाई विड्थ जो भी है। अब आपके पास इस वक्त ये 25 है, 25 ज़रबे 50 इजिकल टू 1250। सरब करके देख लें। अब ये 1250 क्या है, स्क्वायर फीट है। ये 1250 स्क्वायर फुट इसकी, इस प्लॉट की आपके पास मरबा फुट आ गया। ये प्लॉट 1250 मरबा फुट है। इसकी जो ये जो लंबाई है वो 50 फुट है, इसकी चौड़ाई 25 फुट। और आम फेम आपने सुना होगा कि हाउसिंग सोसाइटी में 25-50 के प्लॉट होते हैं, 30-50 के भी हो सकते हैं, उनके भी आप कर सकते हैं। मैं अपना सहल तरीके से आगे जा रहा हूं। तो अब आपने ये, आपको ये तो पता चल गया कि ये 1250 स्क्वायर फीट है। अब आपने ये मालूम करना है, फाइंड द मरला। अच्छा, इस अगर आपने मरला को आपने मालूम करना है तो फिर आपने, अगर हाउसिंग सोसाइटी का है तो 1250, अगर आपको शायद सही नजर नहीं आ रहा होगा, मैं माजरत चाहूंगा, ब्लैक बोर्ड कहीं दीवार के से लगा हुए हैं, तो इसको आपने तकसीम करना है 1250 को आपने तकसीम करना है 250 के ऊपर। इफ यहां पे इफ है, इफ अगर सोसाइटी है या शहरी की जगह है तो फिर ये आप देख लें कि ये 5 के ऊपर तकसीम हो जाएगा तो ये 1250 आ जाएगा, और ये 5 मरले आपके पास आ गए, 5 मरले। अगर यहां तक बात समझ आ गई तो फिर दूसरी बात यह है कि अगर ये 1250 है, ये स्क्वायर फीट है और ये जगह देहात में है,
किसी देहाती एरिया में है, या वो वहाँ पे है जहाँ पे इंतकाल वाली जगह है, किसी बिल्कुल सेटी नहीं है, तो फिर आप यहाँ पे जो है ना डिवाइडेड बाई 272 272 ये करेंगे, इसके ऊपर तकसीम करेंगे, तो फिर ये ज़रा कम आएंगे। जो भी फिगर आता है उसको आप देख लें, क्या फिगर आता है, कोई 4 मरले और समथिंग आएगा। ठीक हो गया, ये पूरा 5 नहीं आएगा। ठीक है, इसलिए नहीं आएगा कि ये अब जो है ना स्क्वायर फुट बढ़ गए हैं। तो आपने इन दोनों जगहों को पहले तो आपने जो जगह नापनी है उसको देख लेना है, कि उनसे पूछ लेना है कि ये 250 का मरला है या 272 का, तो आपको बता देंगे। इसलिए आप फौरन इस प्लॉट के ऊपर अपनी पैमाइश निकाल लेंगे। एक और चीज़ है, आज की जो व्लॉग है, हम इसके अख्ताम की तरफ अब बढ़ते हैं। और आज हमने आपको जो सिखाया है वो ये सिखाया है कि आप आसान से आसान तरीके से कैसे जो है ना अपने प्लॉट की जो है ना वो पैमाइश कर सकते हैं, उसकी मेजरमेंट कर सकते हैं, और उसके बाद जो है ना उसको मरला कैसे जो है ना उसके मालूम कर सकते हैं। इंशाल्लाह अजीज़ आपको बात समझ आ गई होगी। और मेरी आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए, आपको अच्छी लगे, तो इसको लाइक कर दें, ताकि अगली जो आने वाली मुफीद मालूमाती वीडियोज़ हैं, जो चीज़ें हैं, हम एक तरतीब से चल रहे हैं, और इंशाल्लाह अजीज़ सारी चीज़ें आपके सामने रखेंगे। और कल का जो हमारा अगली जो वीडियो है वो इंशाल्लाह अजीज़ जो है एक मस्ततील प्लॉट जो है ना मरबा प्लॉट की होगी, और टेढ़े मेरे जो प्लॉट हैं, मसलस के जो प्लॉट हैं, उनको आप कैसे कैसे जो है ना जो है ना उनकी मरलाई उनका पैमाइश कैसे करेंगे, और उनको कैसे जो है ना आप उनका मालूम करेंगे ये कितने मरले का है। ये इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने रखेंगे। आपसे इजाज़त से पहले आपसे दरख्वास्त करेंगे कि आप हमारे वीडियो को जो है वो लाइक कर दें, शेयर कर दें अगर आपको पसंद आए, ताकि आप के पास हमारी वीडियो आने वाली बआसानी आप तक जाती रहें और आप आगाही लेते रहें। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम।